मैं बजरंगी राय आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में और टीआरई 4 के बारे में। आप सभी को पता है कि टीआरई 3 का जो है रिजल्ट आने को है और टीआरई 3 का जो नया डेट आया है रिजल्ट का, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। जो रोस्टर का सीट था, वो सीट जो गड़बड़ हुआ था, सीट जो कम हो गया था, वो जो 1 to 5 में और 6 to 8 में, इस पर भी बात करने वाले हैं। बाकी जो टीआरई 4 में और यहाँ पर टीआरई 3 को लेकर के जो मामला चल रहा है, ये यहाँ पर डोमिसाइल को लेकर के जो बीपीएससी आयोग से जो लेटर आया है, उस लेटर पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सभी बातों को बेराबरी देख लेते हैं। उसके बाद है, उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो बीपीएससी विभाग है, वो बीपीएससी विभाग जो है ना, वो क्या है कि एक लेटर निकाले हैं जिसके किनके लिए, तो वो निकाला गया है यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के लिए, ठीक ना। सामान्य प्रशासन विभाग जो है कि जीएडी जो हमारे हैं, जीएडी को ये लेटर भेजा गया है और बीपीएससी को ये लेटर प्राप्त हुआ है। धीरज कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनसे क्या हुआ है कि ये लेटर के बारे में उन्हीं के संबंध में जो है ये लेटर दिया गया। किनको ये लेटर दिया गया है? सामान्य प्रशासन विभाग को, जो कि क्या है बीपीएससी विभाग ने दिया है। अभी लेटर में क्या क्लियर होता है, इससे क्या टीआरई 4 में या फिर टीआरई 3 में किस प्रकार से परिवर्तन होने वाला है, क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी, इस सही बातों को हम लोग इसमें करेंगे। देखिए क्या है कि सबसे पहली बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना यानी कि बीपीएससी द्वारा का एक लेटर को जारी किया गया है। प्रेषक में दिया है कि जो अपर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना सेवा में, अब देखिए यहाँ पर इससे हम देखेंगे सेवा में कि सुनील कुमार तिवारी अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी, यानी कि जो है यहाँ पर क्या है कि अपर सचिव जो हमारे सुनील कुमार तिवारी हैं, जो कि जीएडी के यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के हैं, उनके प्रेरक में यहाँ पर इसी को लिखा गया है कि देखिए विषय, अब विषय क्या है इसमें कि टीआरई 4 में, अब यहाँ पर टीआरई 3 के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन हम लोग आगे इस पर बात करने वाले कि क्या टीआरई 4 में होगा या टीआरई 3 में क्यों नहीं होगा, ठीक है, या होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। टीआरई 4 में शिक्षक पद में चयनित प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्व रूपेण लागू करने के संबंध में, मतलब जो विषय इसमें है वो विषय बोला जा रहा है कि टीआरई जो 4 है उसमें क्या है कि शिक्षक पद में चयनित प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति के पूर्व रूपेण लागू करने की संबंध में, या जो डोमिसाइल नीति है, जो डोमिसाइल के बारे में बात चल रही है, क्या वह टीआरई 4 में लागू करना है या नहीं करना है, इसके बारे में जो सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा गया किन के द्वारा, तो यहाँ पर बीपीएससी द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक ना। चलिए तो आगे है कि प्रसंग, यहाँ बोला है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ में, यानी कि बोला जा रहा है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ में इस चीज़ से पत्रांक संख्या इतना है और महाशय, अब देखिए यहाँ पर सारी बात क्या जाएगा, इसमें क्या कहा जाता है कि महाशय उपयुक्त विषय श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सुनिश्चित करना चाहेंगे कि, अब बोल रहे हैं कि जो ये धीरज कुमार है ना, वो क्या है कि यहाँ पर बीपीएससी से ईमेल किए थे, और जो कि आपको यहाँ पर ईमेल दिख रहा होगा, जाकर आप चेक कर सकते हैं, वो किए होंगे, ठीक ना। बोला रहा है कि उपयुक्त विषय की श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति, यानी यहाँ पर जो टीआरई 4 हुआ है, टीआरई 4 जो होने वाला है, उसके जो परीक्षा अभी लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, उसके बारे में बोल रहा है। जिस प्रकार से कि देख पा रहे हैं किस प्रकार से चल रहा है, टीआरई 3 में बातें घूम रही है कि करना है नहीं करना है, सो अब इतना आवाज़ उठ रहा है, इसलिए बीपीएससी जो है इस ईमेल के बाद पूर्ण रूप से सूचित हो चुका है और अपना जो है यहाँ से वो सोच रहे हैं कि हम किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहेंगे और जितना भी चीज़ होता है वह सामान्य प्रशासन विभाग पर हम लोग छोड़ देंगे। और वो क्या करता है, जैसे जवाब दिया जाएगा उधर से सामान्य प्रशासन विभाग से, जीएडी से, उसी के अनुकूल हम लोग चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अध्ययन के आलोक में ही क्या करेंगे, ठीक ना, किया जाता है, ठीक ना। बोला जाता है यहाँ पर, ये बोल रहा है जो बीपीएससी है उनका सीधा कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ये हमें बताए कि जो राज्य सरकार है, जो हमारे राज्य सरकार है, उनके द्वारा इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए कि जो यहाँ पर टीआरई 4 का हम जो परीक्षा अभी लेने वाले हैं, जो विभाग लेगी, इसके बारे में बोल रहे हैं कि जो बीपीएससी विभाग है, ये कहना इसका ये है कि अगर सामान्य प्रशासन विभाग हमें इस बात की आज़ादी देती है कि क्या करना है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति के अनुकूल ही क्या करना है कि परीक्षा को लेना है, तो हम लोग अपने वेबसाइट में सुधार करेंगे और इस चीज़ क्या करेंगे, डोमिसाइल नीति को लागू कर देंगे, यानी कि अन्य राज्य के जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर लंबित कर देना है। और ये सारा ईमेल जो किया है कौन, धीरज कुमार जी,
लीजिए, उनके द्वारा इस चीज़ की बात गई है किनके पास, बीपीएससी के पास। और बीपीएससी जो है अपना पूर्ण रूप से अपने दोष को उतारते हुए क्या कर रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग को बोल रहे हैं। और वो बोल रहा है कि जो राज्य सरकार है, जो सारी बात जितना भी डोमिसाइल नीति है वो राज्य सरकार के अधीन है। मतलब वो जो चाहेंगे, राज्य सरकार जो चाहेंगे वही होने वाला है। इसलिए क्या है कि सामान्य प्रशासन विभाग इस चीज़ को क्लियर करके दे कि जो भी बहाली आगे आने वाला है TRE-4, उस TRE-4 में जो है हम क्या करें, यानी कि बीपीएससी विभाग बोला है कि हम क्या करें कि उसमें डोमिसाइल नीति को लागू करना है या नहीं करना है। इस चीज़ के बारे में वो जो है कि यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग से पूछ रहे हैं। कौन? तो यहाँ बीपीएससी आयोग पूछ रहे हैं। तो यही था इसमें। इस लेटर का बात करें तो आगे देख सकते हैं आप लोग, ये लेटर जो है 21 तारीख को जारी की गई है। किसके बारे में जारी किया गया है? तो बीपीएससी ने जारी किया है। और किनके लिए क्या है? तो डोमिसाइल नीति के लिए क्या है। और यह सामान्य प्रशासन विभाग से अपना जो है यहाँ पर क्लियरेंस मांगा है। कह सकते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि क्या करना है या नहीं करना है इसमें डोमिसाइल नीति के लिए। बात कर ले हम लोग TRE-3 का। तो TRE-3 का रिजल्ट का जो डेट है उसमें बात करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें TRE-3 में जो डोमिसाइल नीति है, दोस्तों इस लेटर के बाद तो ये क्लियर ही हो चुका है कि TRE-3 में अब जो है क्या है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने वाला है। ये तो क्लियर रखे, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो तो रहेंगे ही, बाकी जो आगे एग्ज़ाम TRE-4 में होगा वो क्या होगा, उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगा। क्योंकि विभाग जो है यानी कि बीपीएससी जो है वह एग्ज़ाम लेने से पहले इस बात को क्लियर करना चाहता है। और जो बीपीएससी TRE-3 का एग्ज़ाम हो चुका है उसके बारे में किसी प्रकार की बातें नहीं की गई है। मतलब यहाँ पर साफ है कि TRE-3 है उसमें क्या है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। TRE-4 में होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस पर बातें अभी चल रही है। चांसेज है कि यहाँ पर क्या है कि अगर राज्य सरकार चाहेगी तो बीपीएससी पूर्ण रूप से तैयार है। जो राज्य सरकार करेगी वही क्या यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, राज्य सरकार चाहे तो बीपीएससी को बोलेगी, मतलब कह सकते हैं शिक्षा विभाग को बोलेंगे, शिक्षा विभाग क्या सामान्य प्रशासन विभाग से बात करके और बीपीएससी आयोग को जैसे मिल जाती है तो क्या TRE-4 में डोमिसाइल नीति लागू होने वाला है, ऐसा लग रहा है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब है बात यहाँ पर जो TRE-4 का रोस्टर जो आया था और इसका रिजल्ट की बात हो रही है। तो जो TRE-3 का जो रोस्टर है वो रोस्टर का जो 1 to 5 का आया था, 6 to 8 का था, जिसमें क्या कि लगभग 4300 सीटें जो था वो घट चुका था, ठीक है ना, किसी कारणवश। जो कि सभी जिला के बारे में हम कल बताए थे कि नाम जो जिला का था उस जिला का 17 जिला और यहाँ पर क्या कि 12 जिला, इतने जिला से 17 जिला था 1 to 5 में और 12 जिला जो है 6 to 8 में। इस सभी जिला से क्या है कि फिर से यहाँ पर रोस्टर मांगा गया कि जो संशोधित रोस्टर होगा उसके आधार पर सीट आखिरकार घटा कैसे, जो कि बीपीएससी बोला है, ठीक है ना। और यह सीट नहीं घटनी चाहिए, इसलिए क्या है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर से बोला कि जो क्या है यहाँ पर सीट को जो रोस्टर आया है उसको संशोधित करके फिर से क्या है कि दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और जो रिजल्ट की बात कर लें अगर हम लोग यहाँ पर, तो रिजल्ट जो है यहाँ पर जो हेड टीचर का है, हेड टीचर का यदि हम लोग बात कर ले तो उनका रिजल्ट 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर तक क्या कि जारी करने की संभावना रखी गई है। और 29 अक्टूबर तक क्या हुआ कि यहाँ पर जो हेड टीचर का रिजल्ट जारी होने वाला है। साथ ही अगर बात कर ले हम लोग जो बीपीएससी TRE-3 का जो रिजल्ट है वो क्या है कि वो जो जारी होने वाला है वो आप लोग को 15 नवंबर से पहले नहीं होगी, 15 नवंबर के बाद ही होगी। और 15 नवंबर तक भी नहीं होगा, उसके बाद ही होने वाला है। कह सकते हैं हम लोग मध्य के बाद ही, जो नवंबर है वो नवंबर के मध्य के बाद ही क्या होगा कि आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन नवंबर के लास्ट भी जा सकता है, नवंबर के मध्य में रिजल्ट आप लोग को जारी होने वाला है। नवंबर से मध्य से पहले नहीं, नवंबर के मध्य के बाद ही क्या, 15 नवंबर के बाद ही क्या आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी आज के बाद ये बात क्लियर हो चुका है कि डोमिसाइल नीति जो है वह TRE-4 में ही हो सकता है लागू होगा, लेकिन TRE-3 में नहीं होगा। इस पर किसी प्रकार का आवाज़ उठाना अब क्या है कि हमको नहीं लग रहा है कि सुना जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि विभाग को इस प्रकार से कहना है तो ये क्लियर है कि TRE-3 में क्या डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है। रही बात ये कि जो सारे लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो हाँ ये है बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार की नीति लागू हो या ना हो TRE-3 में, लेकिन डोमिसाइल नीति यदि जारी नहीं लागू नहीं होता है, सॉरी यह कहते हैं, तो क्या कि पेपर वेरिफिकेशन जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जानी चाहिए TRE-3 में। यदि नहीं होता तो TRE-1 में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुई है, TRE-2 में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुई है, उसी प्रकार से क्या कि बीपीएससी TRE-3 में भी होने वाला है यदि पेपर वेरिफिकेशन वह नहीं करते हैं तो। जिस प्रकार से फर्जी शिक्षक अभी निकल रहे हैं, बैकलॉग सीटें जो 30 बताया था इसमें जुड़ने वाला है वो नहीं जुड़ा। अब उसके बारे में क्या कि अभी तक नहीं जुड़ा, तो TRE-4 में जाने वाला है। तो इस प्रकार से वैकेंसी निकलते रहेगा और इसी प्रकार से बैकलॉग सीटें आती रहेगी जो कि फर्जी शिक्षक निकलते रहेंगे। क्योंकि TRE-3 में अगर मान लीजिए कि पेपर चेक नहीं होता है तो TRE-3 में भी ऐसा ही होने वाला है, बैकलॉग सीटें बच जाएगी, फिर उसमें शिक्षक निकलने वाले हैं। तो वो इस प्रकार से जो खेल चल रहे हैं इसको समझना चाहिए, सरकार को इसकी बात को संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा विभाग को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए। और क्या है कि पेपर वेरिफिकेशन का काम जो है वो विभाग को आदेश देना चाहिए कि विभाग क्या करे कि पहले रिजल्ट देने से पहले पेपर वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए, ठीक ना। भले रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम और लग जाए, लेकिन यही है
कि रिजल्ट से पहले क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो फर्जी शिक्षक कम से कम जो राज्य में अभी आए हुए हैं TRI 1 में, TRI 2 में, उस वैसी प्रक्रिया जो TRI 3 में देखने को ना मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की जो जानकारी था यही था। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे नए जानकारी के साथ अगले वीडियो में।